बड़ा जलसा था कि मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा जलसा था। और अब ये कहना कि जलसे की है तो बहरहाल वो शर्मिंदगी तो उनको मिटानी है। और अब अगर डिफ़र करते तो उस पर डिफ़र करते हैं जब जलसे से कबल। अब जलसे के बाद अब डिफ़र करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं समझता हूँ, मैं कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ जो इन हालात में, क्राइसिस में वो निकले आए हैं और पूरे घरों की छतों पे हर जगह पे वो पहुंचे हैं। और उनका जज्बा जो था, जो उनके जो मोटिवेशन थी, इतना चार्ज क्राउड बहुत कम मैंने देखा है। मौलाना साहब, पहले तो आपको जलसा कामयाब होने पे मुबारकबाद। और दूसरी बात, कल जलसे के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ जहां पर कारकुनों ने आतिशबाजी की और गत्ते का जो गोदाम था वहां पर आग लगी। गोदाम के मालिक ने मुतालबा किया है कि पीडीएम के जो तमाम जमातें हैं वो उसका मेरा अजाला करे। 20 से 25 लाख वो बता रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है, उसका उजाला करे। और साथ में वो कह रहा है कि जी मैंने जो थाना है मुल्तान का पुराना कोतवाली, वहाँ पर तमाम पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमें तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ आग लगी। तो ज़ाहिर है कि हमें इंतहाई अफसोस है इसके ऊपर। और ज़ाहिर है ये लोग जहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनका यकीनन नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उस पर हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन मज़ीद तफसीलात चूँकि हमें मालूम नहीं है, तो जिस तरह सूरत हाल सामने आएगी हम उनके साथ पूरा ताउन गुज़श्ता एक हफ्ते से मुल्तान का जो माहौल था उससे लग रहा था कि जमहूरी हुकूमत के दावेदारों ने आमरीत को भी मात दे दी है। तो क्या आप समझते हैं कि आपने कल के जलसे से अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और इस हुकूमत को आप चलता करेंगे कब तक? हमने माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, कारकुनों के खुलूस से, अवाम की तायीद के साथ इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है और हमने उनको मात दे दी है, उनको शिकस्त दी है। और आप देख रहे थे कि किला कोहना कासिम बाग के साए में जो मैदान है लोहारी गेट घंटाघर का, वो तिल धरने की उसमें जगह नहीं थी। और जाहिर है कि अगर हम वहाँ से कंटेनर हटाते और हम वहाँ स्टेडियम में पहुँच जाते तो एक तो वो जो हमारा ट्रक जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ था वो अंदर न जा सकता, और वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं था कि हम उसको इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते। हमने वही हिकमत अमली फ़ौरन बनाई कि हमने अब यहीं पर बैठकर लोगों को हमारे सामने मौजूद हैं और हमने इन्हीं लोगों से खिताब करना है। वहाँ भी होंगे तो यहाँ भी होंगे। और आपने देखा कि जो ही सियासी कारकुन मैदान में पहुँच गए, लोगों को हौसला हुआ और मुल्तान के अवाम भी घरों से निकल आए और जलसे में शरीक हो गए। मौलाना से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या मकसद मजीद हासिल कर लेंगे? देखिए, एक जद्दोजहद का तसलसल है और हमारा शेड्यूल है। हम अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें भी आ रही हैं और इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की रुकावटें सामने आती हैं, लेकिन सब चीज़ की परवाह किए बगैर हम कौम की जंग लड़ रहे हैं, आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं। हम आम आदमी के और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की इस वक्त तर्जुमान हैं, उनकी हम ज़बान हैं और उनको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। तो जद्दोजहद होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है और जद्दोजहद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह उसमें हमने आगे बढ़ना है और कामयाबी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। एक पॉइंट, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और आसिफ अली जरदारी साहब सदर साहब जो हैं वो भी अलील हैं। तो उन्होंने इसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म होता रहा कि जो लीडरशिप है अपने बच्चों को तो नहीं निकालते मगर दूसरों के बच्चे जो हैं उनको ये ढाल बना लेते हैं। तो आपने देखा कि मेरे बच्चे भी बीच में थे और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा पहली मर्तबा वो बाहर आई और वो इस क्राइसिस में वो आपके जो एजेंडा था उसके मुताबिक शामिल हुई और आपने देखा होगा कि आवाम ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। मौलाना साहब, फिरदौस आशिक इमाम साहब कहती हैं
कि आप किला कोना कासिम बाग भरने के लिए आए थे, लेकिन घंटा घर भी नहीं भर सके। अब मैं उसका क्या जवाब दूं? ये तो गिलानी साहब, इसका ताल्लुक कल हाई कोर्ट ने इसका ताल्लुक तो हमारी शराफत के साथ है और वो शराफत इजाजत नहीं दे रही। गिलानी साहब, कल हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने एक ऑर्डर किया कि अली कासिम गिलानी को 3:30 बजे तक रिहा कर दिया जाए, लेकिन जेल हुकाम ने हाई कोर्ट की तौहीन अदालत करते हुए उन्हें 5:30 बजे के बाद रिहा किया। तो क्या आपकी जमात इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेगी? देखें, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा जुडिशियस फैसला आया है कि चूँकि उस पे इनका जो मौक़िफ़ था उनको कमज़ोरी हुई है कि जो पकड़ धक्कड़ इलीगल कर रहे थे। तो कल भी बहुत सारे लोग जो रिहाई के लिए गए थे उनको भी रिलीफ मिला है, आज भी जा रहे हैं, ताकि मतलब उनको बच्चों को भी पकड़ा हुआ है, 13 साल के बच्चों को भी वहाँ से शुजाबाद से ले गए, खोखरे से ले गए, और उनको जब दिखाया गया कल जज साहब को तो उन्होंने कहा इसने भी तकरीबकारी करनी थी। तो इसलिए मतलब उनको भी सबको समझ आ रही है कि यहाँ डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, इधर डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब पीडीएम जलसा कर रही थी पेशावर में तो उसी एंड टाइम पे एक और स्वात में जलसा हो रहा था, एक विद परमिशन एक विदाउट परमिशन, और इसी ही तरीके के साथ जब अब हम यहाँ जलसा कर रहे हैं तो एक लोअर दीर में भी जलसा आम हो रहा था, और एक वहाँ गुरु नानक में भी एक जलसा हो रहा था। और जिस दिन अली मूसा गिलानी को अरेस्ट किया रैली निकालने पे, तो उस वक्त एक रैली यहाँ के जो चेयरमैन थे एमडीए उनका भी जलूस, उन्होंने भी रैली निकाली हुई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोग समझ चुके हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि कोरोना सिर्फ पीडीएम के जलसों में है, बाकी नहीं है। तो इसलिए अगर चाहते हैं तो इनकी सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन करें, अवेयरनेस से जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनको आप समझा नहीं सकते। मौलाना साहब, हुकूमती वुज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मईशत है हमारी उठ रही है और पीडीएम उसको गिरा रही है, तबाह कर रही है जलसों के साथ, क्या कहेंगे? जो गिराई है उसका जिम्मेदार कौन है? जहाँ हमारा जीडीपी 5.5% था और अगले साल के लिए हमने उसका हदफ 6.5% रखा था, वो इनकी हुकूमत आती ही पहले साल में 1.8 पे आ गया और दूसरे साल में 0.4 पे चला गया, और पाकिस्तान की तारीख में इस सतह पर नहीं आया है। उठान वाली बात कौन सी है? यानी देखिए, मयाशी पॉलिसियाँ जब हुकूमत के लेवल पर बनती हैं तो कई साल गुजरते हैं जब उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। यहाँ तो इधर से हुकूमत बनी, इधर से आवाम के ऊपर उनकी पॉलिसियों के असरात मुरतब शुरू होने लग गए। तो इस महंगाई को आप क्या करेंगे? गरीब आदमी की है वो जवाब दे गई है, उसका क्या करेंगे? दवाइयाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितने 100 गुना ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ गई हैं। आपका इफरात ज़र क्या कहाँ तक पहुँच गया है, आपकी बरामदात की पोजीशन क्या है? अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कहे कि जी रोड के ऊपर एक आदमी बैठा है और भूख के हाथों जो है वो बिलक रहा है, और कोई दूसरा आदमी गुजर कर उसे कहता है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो कुछ रोटी आपके लिए ला रहा है। ये है इशारा उसकी माशी बेहतरी का। मौलाना साहब, इसराइल के दौरान आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई बीच में आया है, या आगे जलसा जो आखिरी आपका होने जा रहा है उसमें कोई अगर आपके साथ मुज़ाकराती तौर पे आते हैं मामलात हुकूमत और आपके दरमियान, तो आप समझते हैं कि अपनी पोजीशन है ऐसी? देखिए, इस वक्त तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तकबिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पीडीएम जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे। सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर। देखिए, यहाँ पर एक गैर माकूल चीज़ जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसराइल को तस्लीम करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़िलिस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन दे रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें,
بیت المقدس اس کا دارالخلافہ ہو، اس کی بات کریں. قبلہ اول یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے امت کو، اور قبلہ اول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ امانت ہے جو امت کے ہاتھ میں ہے، اور قبلہ اول صلاح الدین ایوبی کی امانت ہے جو اس نے اس کی چابیاں لے کر فتح کر کے امت کے حوالے کیا. آج ہم اپنے پورے تاریخ کو کی نفی کر رہے ہیں، آج ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں. آج امریکہ نے ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ وہاں پر سفارت خانے کا اعلان کر رہا ہے. یہ تو پوری دنیا کے قانون میں نہیں ہے، یہ تو جبر ہے، زبردستی ہے. لہذا سب سے پہلے بات کی جائے گی تو فلسطین کی ہوگی، اس کی آزادی کی ہوگی، اس کی خود مختاری کی ہوگی، اس کی دارالحکومت کی ہوگی. اس کے بعد پھر دیکھیں دنیا اب کس نتیجے پر پہنچتی ہے، اسرائیل کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. لیکن یہ بہت غلط ترجیح ہے کہ ہم اسرائیل تسلیم کی باتیں کر رہے ہیں اور فلسطین کا لفظ نہیں استعمال کر رہے، جبکہ جنگ ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے علاقے پہ قابض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکال باہر کر دو. اور پھر فتح خیبر کے بعد نکال باہر کیا، اور یہاں تک کہ در بدر ہو گئے. فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین عربوں کی سرزمین ہے، اور جب سے پیدا ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے. اس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے. اور 1940 کی پاکستان کی قرارداد، 1940 کی قرارداد پاکستان کا یہ حصہ ہے کہ یہودیوں کی جو نئی بستیاں بن رہی ہیں یہ ناجائز ہے، اور پاکستان اس فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، قائد اعظم نے 47 کی قرارداد میں اس کو ڈالا ہے. پھر اس کے بعد جب سن 48 میں اسرائیل بنتا ہے تو اس کا وزیر اعظم اپنی پہلی خارجہ پالیسی میں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ دنیا کی سرزمین پر اور اس کی جغرافیے پر نیا ابھرنے والا اسلامی ملک، اس کا خاتمہ ہماری خارجہ پالیسی ہوگی. کہاں ان کے وہ عزائم پاکستان کے بارے میں، کہاں پاکستان کا موقف وہاں فلسطینیوں کے حوالے سے، آج ہم اس کی بھی نفی کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے اساس کی نفی ہے. ہم نے کشمیریوں کی نفی کر دی، ہم نے فلسطینیوں کی نفی کر دی. کیا پاکستان مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا یا ان کو دفن کرنے کے لیے بنا تھا؟ لہذا پاکستان کے اساس کو ہم چھیڑ رہے ہیں اور بانی پاکستان کے بنیادی اساسی نظریے کو ہم نفی کر رہے ہیں. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے، ترجیح یہ ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں. مولانا یہ فرمایا آپ نے کشمیر کی بات کی، تو اس وقت ہم خارجہ محاذ پر حکومت کہاں کھڑی ہے کشمیر کے حوالے سے؟ خارجہ محاذ پر حکومت ہے ہی نہیں، بس ختم ہو گئی بات. آپ نے سوال کیا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ لاہور جلسہ میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. کیونکہ وہ یہاں تشریف لائی تھی انڈر کرائسس، ان کے بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہاں جو پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق جو جلسہ ہوگا وہاں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب شریک ہوں. بہت شکریہ.